बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक जो है जॉन कीट्स का जो पोम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में जो सबसे फिलोसॉफिकल फ्रेज और कोट है, यानी ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। इसके बारे में यानी बहुत ही न्यू कंसेप्ट और 5 फैक्ट्स बेस्ड, यानी 5 फैक्ट्स पे मुश्तमिल कंसेप्ट आप लोग के सामने रखते हैं। ये जो ब्यूटी की बात की जा रही है, ये दरअसल वो ब्यूटी नहीं है जो यानी लिविंग थिंग की होती है या रियल लाइफ में होती है, और ट्रुथ से मुराद वो ट्रुथ नहीं है बल्कि मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वरीज है। तो इन सब के मालूमात और क्रक्स एट द एंड आप लोग को यानी उसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी इसी ही फ्रेज से प्रूव करेंगे और उसकी स्टोइसिज्म पर्सनैलिटी भी। तो शुरुआत की जानिब जाते हैं। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो। ये जो क्लोजिंग लाइन है या फिलोसॉफिकल फ्रेज ऑफ द पोम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में, तो ये बेसिकली जब भी ये यानी कंक्लूड करता है उस पोम को, तो उस पोम की तकरीबन उसी सारी फिलासफी को और उस सारे पोम को और उस सारे आर्ट वर्सेस लाइफ के डिबेट को और उस सारे बैकग्राउंड को जो है आपस में यानी क्या कर लेता है, कंक्लूड कर लेता है इसी ही दो यानी लाइंस में। और उसी लाइंस को मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने और मुख्तलिफ रीडर ने और मुख्तलिफ लर्नर ने उसमें मुख्तलिफ डिबेट की है। तो कुछ स्कॉलर का ये ख्याल है कि सम इंटरप्रेट देम एज अ सिंपल एफर्मेशन ऑफ द आइडिया दैट ब्यूटी एंड ट्रूथ आर द वन एंड द सेम। कि वो बात तो स्कॉलर तो ये कहते हैं कि ब्यूटी और ट्रूथ जो है ये एक ही चीज़ का नाम है, यानी एक ही चीज़, यानी अगर आप ब्यूटी की बात करते हैं तो आप ट्रूथ की भी बात कर रहे हैं, अगर आप ट्रूथ की बात करें तो आप ब्यूटी की भी बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये इतने इंटरवीन्ड है और इतने इंटरमिंगल्ड है कि आप ट्रूथ देखने से आप ब्यूटी की भी स्टडी कर रहे होते हैं। यानी वन कैन सी ट्रूथ इन द स्टडी ऑफ ब्यूटी एंड वाइस वर्सा। इट्स ड्यू टू द डायरेक्ट यूज ऑफ ब्यूटी विद द ट्रूथ विदाउट एनी कंजंक्शन। यानी वो इसी के लिए बुनियाद बनाते हैं, बेस बनाते हैं कि वो इतने क्लोज हो चुके हैं ये ब्यूटी और ट्रूथ के अंदर जो है, यानी ब्यूटी है और ब्यूटी के अंदर ट्रूथ है, और ये इतने इंटरमिंगल और इंटरवीन है कि कोई उसको जुदा नहीं कर सकता। जिस तरह नाखून और गोश्त जुदा नहीं हो सकते, इसी तरह वो कहते हैं ब्यूटी और ट्रूथ भी जुदा नहीं हो सकता। और इसी वजह से वो कहते हैं कि आप ऊपर लाइन में देख सकते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, उसके अंदर कोई जो है कंजंक्शन वगैरह यानी नहीं है कि वो सेपरेट चीज़ है, यानी दोनों एक ही चीज़ है और विदाउट एनी कंजंक्शन उसको यूज़ करते हैं। इट शोज दैट बोथ आर लाइक द टू साइड ऑफ द वन एंड द सेम काइन। यानी वो यही कहते हैं कि वो इतने ही इंटरमिंगल्ड है कि दोनों एक ही काइन के दोनों अतराफ की स्टडी, यानी वन साइड इज ट्रूथ है और सेकंड साइड जो है यानी उसी काइन का वो क्या है, वो ब्यूटी है। तो बेसिकली वो ब्यूटी और ट्रूथ को एक ही समझते हैं। ये तो एक स्कॉलर का ग्रुप है, एक क्रिटिक्स का एक ग्रुप है। सेकेंडली यानी दिस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट मीन्स दैट द रियल ब्यूटी ऑफ ए थिंग्स लाइज ऑन इट्स परमानेंस। Any like artistic beauty of story on the urn, that there is only ultimate beauty in this world is truth which never perishes. यानी perishes का मतलब होता है mortal। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये सेकंड फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट या सेकंड जो आथर या स्कॉलर है वो जानते हैं कि असल में जो रियल ब्यूटी होती है यानी किसी भी चीज़ की, वो उसकी परमानेंसी के साथ मुज़मर है। परमानेंसी के साथ क्यों मुज़मर है उसका रीज़न भी एट दी एंड मैं बता रहा हूँ कि ये परमानेंसी, जो भी चीज़ परमानेंट होती है वो ब्यूटीफुल भी होती है और ट्रुथ भी होती है। यानी वो कहता है कि जो अर्न है वो आर्टिस्टिक ब्यूटी है, आर्टिसियन ब्यूटी है, इसी वजह से वो इमॉर्टल है और इमॉर्टल ब्यूटी वो हमेशा रहने वाली है, इटर्नल है और एवरलास्टिंग है। तो इसी वजह से वो परमानेंट चीज़ है और वो पेरिशेस यानी नॉन पेरिशेबल है, यानी वो जो है मॉर्टल नहीं है। यानी वो आर्ट जो है, आर्ट के अंदर आर्न जो है या उसके ऊपर जो डिपिक्टेड स्टोरी है वो क्या है, यानी इट मीन्स दैट आर्ट यानी अर्न ब्यूटी इज इमॉर्टल इंस्टेड ऑफ ह्यूमन ब्यूटी विच इज मॉर्टल। यानी ह्यूमन ब्यूटी या लाइफ ब्यूटी जो होती है वो मॉर्टल होती है और द रिमेनिंग मीन्स दैट दो सीम्स टू बी ब्यूटीफुल इज नॉट रियली ब्यूटीफुल एट दे आर पेरिशेबल। इट मीन्स दैट एवरी परमानेंट एंड इंटरनल ब्यूटी ले इन इमॉर्टेलिटी। यानी इस स्कॉलर ग्रुप का ये मतलब है
कि हर खूबसूरत चीज़ जो होती है वो उसकी इमॉर्टेलिटी से है। और ये किस वजह से, ये स्कॉलर किस चीज़ को बुनियाद बना रहा है, उसके फैमिली रीजन को, ओइंग टू हिज प्राइवेट फैमिली रीजन ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी फैमिली रीजन ट्यूबरक्लोसिस थी, यानी जिसकी वजह से उसका एक एक फर्द हो के भाई भी मर गए, वालिदैन भी मर गए, और वो खुद भी यानी काउंटेड डेज पे या उसकी काउंट डाउन शुरू थी। तो इसी बेस पे वो स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो ब्यूटी होती है, ये आर्टिसियन ब्यूटी की बात करते हैं, जो परमानेंट है, नॉन पेरिशेबल है या इमॉर्टल ब्यूटी है, उसकी बात कर रहा है। और थर्डली यानी इसको अगर आप इसी लाइन को देखें, ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, तो वो ये सजेस्ट करता है, इट सजेस्ट दैट द परसूट ऑफ ब्यूटी लीड्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ एंड वाइस वर्सा। यानी वो ये समझते हैं, थर्ड जो स्कॉलर ग्रुप है, कि ये जो ब्यूटी को आप पीछा करते हैं, उसकी परसूट करते हैं, उसका पीछा करते हैं, तो एट द एंड आपको जो है ट्रूथ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। यानी कैसे, वो कहते हैं कि ट्रूथ और ब्यूटी के दरमियान एक इनहेरेंट एंड डीप कनेक्शन है, और वो कहते हैं कि ये कनेक्शन जो है उस एस्थेटिक ब्यूटी या सेंसुअस ब्यूटी या जो है यानी लिविंग ब्यूटी एंड प्रोफाउंड ट्रूथ के दरमियान है। इन आर्ट एंड नेचर, वो कहते हैं इन आर्ट, चाहे आर्ट के अंदर हो, नेचर के अंदर हो, एंड लाइफ, व्हाट इज ब्यूटीफुल ऑफन रिफ्लेक्ट डीपर ट्रूथ। यानी वो कहते हैं कि चाहे जिंदगी में हो, नेचर में हो, आर्ट में हो, जो भी चीज़ खूबसूरत होती है वो अगरचे शायकार की, आर्टिसियन की या मेकर की क्या जाहिर करती है, यानी इंतहाई गहरी सच्चाई को। और रिकॉग्नाइजिंग दिस ट्रूथ कैन बी ए सोर्स ऑफ ब्यूटी इन इटसेल्फ। और यही खूबसूरत चीज़ जो होती है वो क्या होती है, वो सोर्स ऑफ ट्रूथ भी होती है और सोर्स ऑफ ब्यूटी इन इटसेल्फ होती है। दैट्स दस कीट्स पॉइंट्स टू द हार्मनी बिटवीन द ब्यूटीफुल एंड ट्रू। यानी वो कहता है कि इस ब्यूटीफुल और ट्रू चीज़ के दरमियान एक हार्मनी, हमआंगी होती है, इम्प्लाइंग दैट वन कैन फाइंड मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ थ्रू द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। कि ब्यूटी की अप्रिसिएशन से आपको ट्रूथ मिलता है और ट्रूथ की अप्रिसिएशन से आपको जो है ब्यूटी मिलती है। तो वो कहते हैं इनके दरमियान जो एक की परसूट करने से, एक का पीछा करने से तुम्हें दूसरी चीज़ मिल जाती है। यानी ये इनहेरेंट या जो है यानी आपस में मिले या डीप कनेक्शन है इनके दरमियान। फोर्थली जो मेन स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, यानी किड्स परस्यूड कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी एज एन इमेजिनेटिव जर्नी इनटू हिज ओन सोल, स्टार्टिंग विद हिज सेंसेस एंड एंडिंग विद हिज पोएट्री। यानी पोएट्री के जरिए वो क्या करता है कि पहले वो स्टार्ट ब्यूटी से लेता है, यानी रियल लाइफ से लेता है, और फिर उसको जो है अपनी पोएट्री में ले जाता है या पोएट्री टच देता है। यानी पहले वो सेंसेस से लेता है, नाइटिंगेल को देख लेता है, और फिर उसको इमेजिनेटिव सेंस देता है। ही स्पोक ऑफ हिज जर्नी इन हिज पोएट्री एंड हिज पोम। ही फेल्ट दैट ब्यूटी वाज नॉट समथिंग दैट केम नेचुरली। यानी वो ये समझता है कि ब्यूटी वही ब्यूटी की बात मैं नहीं कर रहा जो नेचुरली आती है, लिविंग आती है, बट समथिंग दैट वाज एक्वायर्ड इन मेनी वेज। लेकिन उस ब्यूटी की बात कर रहा हूँ जो बहुत तरीकों से हासिल की जा सकती है, स्पेशली वाई इमेजिनेशन इंक्लूडिंग सफरिंग। यानी सफरिंग के जरिए भी, यानी इमेजिनेशन के थ्रू आप सफरिंग से भी क्या हासिल कर सकते हैं, ब्यूटी हासिल करते हैं। यानी उस ब्यूटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो रियल लाइफ की ब्यूटी होती है और जो सेंसुअस ब्यूटी होती है। यानी उसने सेंसुअस ब्यूटी से शुरू किया था और इमेजिनेटिव में ले गए, और वो यही कहते हैं कि यही सफरिंग जो होती है इमेजिनेशन के थ्रू, वो आपके लिए सोर्स ऑफ सोलेस या कंफर्ट्स हो सकते हैं। इट मीन्स दैट सफरिंग इज अ सोर्स ऑफ रियलाइजेशन ट्रुथ। यानी यही बात वो कहने जा रहा है कि यही बात मैं कह रहा हूँ कि जो सफरिंग होती है लाइफ में, यानी मुश्किल वक्त होता है, वो सोर्स ऑफ रियलाइजेशन ट्रुथ होती है, हकीकी होती है। यानी हकीकत की जो है रियलाइजेशन महसूस हो जाती है। एंड एवरी रियलिस्टिक कम ट्रुथ इज ब्यूटीफुल। और हर हकीकत से मालूम की गई जो यानी हकीकत मालूम की गई चीज़ जो है खूबसूरत भी होती है और ट्रुथ भी होती है, और यही चीज़ खूबसूरत भी होती है। वो कहता है कि मैं इसी चीज़ को समझा रहा हूँ कि मैंने सेंसेस से इस ब्यूटी के कंसेप्ट को शुरू किया था और उसको जो है इमेजिनेटिव सेंस में ले गया, जिसमें सफरिंग भी मेरे लिए रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ थी। यानी वो अपनी लाइफ के साथ उसको कनेक्ट करता है, जिसकी लाइफ यानी सारोज और उन चीज़ों से भरी हुई है, तो इसी वजह से वो कनेक्शन देना चाहता है कि सफरिंग भी मेरे लिए अब सफरिंग नहीं रही बल्कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस रहा। इवेंचुअली जो क्रक्स ऑफ द लेक्चर है
वो आप लोग के सामने रखता हूँ कि जो ट्रुथ की वहाँ पे मीनिंग है, यानी ब्यूटी से मुराद वो आर्टिसियन ब्यूटी की बात कर रहे हैं, रियल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा। और ब्यूटी में भी उस ब्यूटी की बात कर रहे हैं कि आप रियल ब्यूटी को देख लेते हैं और फिर उसको इमेजिनेटिव आईज से उसको दूसरा बना सकते हैं। यानी जिस तरह वो कहते हैं सफरिंग होती है, लेकिन इमेजिनेटिव आईज से वो मेरे लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बन जाती है। इसी तरह ट्रुथ जो है डजंट मीन कॉमन ट्रुथ, यानी उस ट्रुथ से कॉमन ट्रुथ मुराद नहीं होता, बट के मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वरीज विद ब्यूटीफुल वेज लाइक इमेजिनेटिव पोएट्री। यही वो कहते हैं कि ट्रुथ से मुराद वो कॉमन ट्रुथ नहीं होता, लेकिन ट्रुथ का मतलब यहाँ पर होता है यानी समझबूझ हासिल करना, अंडरस्टैंडिंग हासिल करना एंड रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वरी, और इंसानी यानी मुसीबतों को जो है महसूस करना और उसको भी यानी पॉजिटिव एंगल से, ब्यूटीफुल एंगल से, लाइक इमेजिनेटिव पोएट्री या इमेजिनेटिव एंगल से या इमेजिनेटिव लेंस से। दस फिर क्या होता है कि वो जो यानी जो रियल चीज होती है वो तो होती ब्यूटीफुल है, इसी वजह से वो यानी रियल चीज जो होती है वो ट्रुथ होती है, और हर ट्रुथ जो है फिर आपको इसी एंगल से यानी ब्यूटीफाइड नजर आती है। देन एवरी रियल थिंग लुक्स ब्यूटीफुल विद द एंगल ऑफ इमेजिनेशन लाइक आर्ट ऑन अर्न इन द म्यूजियम। इसी वजह से वो फिर इसी एंगल की वजह से इमेजिनेशन के थ्रू आर्ट में जो बनी हुई, अर्न पे बनी हुई जो आर्ट है म्यूजियम के अंदर, वो भी तुम्हें खूबसूरत लगती है। दैट्स व्हाई ही सेज इन द सेकंड लाइन ऑफ द कोटेड फ्रेज, ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो, यानी ये ही सच्चाई सब लोग जानते हैं, ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो, और तमाम लोगों को भी इस जानने की जरूरत है। इट इज एन अल्टीमेट रियलिटी ऑन अर्थ टू बी हैप्पी इन एवरी पैनिक सिचुएशन, रियलिटी कम ट्रुथ। यानी वो कहता है कि ये हर बंदे को ये हकीकत रियलिटी माननी चाहिए अर्थ पे कि वो हैप्पी रहे एवरी पैनिक सिचुएशन में, और इससे हमें रियलिटी कम ट्रुथ मिलता है। यानी टू बी हैप्पी इन सच सिचुएशन इज ब्यूटीफुल, और हर मुसीबत में यानी खुश रहना ये भी एक खूबसूरती है और सोर्स ऑफ ट्रैंक्विलिटी या इन स्पाइट ऑफ सैडनेस है। तो हर मुसीबत के अंदर खुश रहना यानी उसके लिए सोर्स ऑफ सोलेज या ट्रैंक्विलिटी था, इंस्टेड ऑफ या इन स्पाइट ऑफ सैडनेस था। Likewise, to make every pain a source of enjoyment and comfort is the key philosophy of negative capability and proof of stoicism। यानी बिल्कुल इसी तरह कि वो समझता है टू ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो, कि मैं तो ये चीज जान चुका हूँ, रियलाइज कर चुका हूँ कि जमीन पे रहने वालों को सबको यानी क्या होना चाहिए, वरीज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि वरीज को भी इंजॉयमेंट का सोर्स बनाना चाहिए। और यही वरीज या पेन जो है मेरे लिए सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट या कंफर्ट है। और इसी चीज पे वो कहते हैं कि ये फिर यानी यही सच्चाई है, और यही सच्चाई खूबसूरती भी है। और इसी चीज से हम किड्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिस जो बहुत ही मशहूर है, यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी कि वो वरीज को या पेन को भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाता है। और ये प्रूफ ऑफ स्टोइसिज्म फिलॉसफी भी है, उसके काम में स्टोइसिज्म भी है कि स्टोइसिज्म क्या होती है, जो पेन और हैप्पीनेस को एक ही तरह ट्रीट करता हो, तो इस चीज को हम स्टोइसिज्म करते हैं। तो ये जो थी यानी ये सब कुछ ब्यूटी, ट्रुथ ब्यूटी, ये सारी डिटेल आप लोग को यानी इसी वीडियो के अंदर मिल जाती है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद साहब राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी।